निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर करीब 20 दिन सुनवाई चली और इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया में अनदेखी की तमाम दलीलें पेश की गई। तो जवाब में सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि आरक्षण प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है। आरक्षण पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अपना फैसला सुना दिया और कोर्ट के आदेश पर एक ओर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा हम शुरू करेंगे। तमाम तथ्यों को परखने और दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में आज क्या कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया? माननीय ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न्यायालय ने कुल 6 डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन ये दिया है कि जो राज्य की जो निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी निकाय चुनाव की, उसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया, क्योंकि माननीय न्यायालय ने उसे दोषपूर्ण पाया। दोष उसमें ये मिला कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उसको माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई किया गया है। दूसरा डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने दिया कि जो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे थे राज्य सरकार की तरफ से, उस शासनादेश 12 दिसंबर को भी निरस्त कर दिया है। तीसरा जो माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया राज्य सरकार को कि आप ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करिए और उसके बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दीजिए। करीब 70 पेज के फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 बड़ी बातें कही हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी आरक्षण ना दिया जाए, निकाय चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए, SC ST आरक्षण के अलावा सभी सीटें सामान्य होंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश जारी करते हुए कहा कि ये सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए जल्द ही कमीशन का गठन करे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करा दिया जाए? नहीं, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने की पक्षधर है ही नहीं, और जब भी चुनाव होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे करके ही कराए जाएंगे। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा। कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आ गया है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने फैसला लिया है, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जहां एक और सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं विपक्ष भी इस मामले में सरकार को घेरने में जुट गया है। महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद त्रिपाठी जी संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। और विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और इसलिए जल्द ही आयोग का गठन होगा। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो निर्वाचन आयोग है वो तत्काल चुनाव कराए और सरकार को कह दिया था कि एक डेडिकेटेड आयोग बनाए। लेकिन सरकार ने भी बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जब तक वो आयोग बनाएगा और जब तक जो ट्रिपल फॉर्मूला है उसको अपना कर, जो आरक्षण जो है उसको लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक जो है वो चुनाव नहीं कराएंगे। मतलब साफ है, अगर इसको लिए उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि उनको क्या कुछ
कुछ करना है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने के पाले में गेंद आई थी, तो सरकार ने सीधे तौर पर एक सेफ गेम खेलते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जब तक जो ट्रिपल फॉर्मूला है जिस पर जो बात कही जा रही है उस पर जब तक जो है ये पूरा आरक्षण ओबीसी का नहीं कराया जाएगा, जो कमेटी गठन करके उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो चुनाव नहीं कराएगी। मतलब ओबीसी समुदाय को नाराज सरकार नहीं करना चाहती है और इसीलिए सरकार ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। विशाल, लेकिन इस बीच जिस तरीके के रिएक्शन विपक्षी दलों की तरफ से मिल रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी दल चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, हर कोई सरकार को घेर रहा है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिला है उनको ओबीसी आरक्षण को लेकर। सरकार का जो रैपिड सर्वे था उसको कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया और ये ट्रिपल टेस्ट की जो बात है वो कोर्ट ने कही और इसी वजह से लगातार चाहे वो विपक्षी खेमा एक साथ लामबंद होकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। चूंकि एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को लेकर, बीजेपी जो है लगातार इस वोट बैंक पर कब्जा जमाई हुई है और इसीलिए बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये वोट बैंक कहीं भी छिटके ओबीसी आरक्षण को लेकर। ऐसे में इसीलिए विपक्षी जो है वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि उसको अब क्या कुछ करना है और इसके लिए अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सरकार। ठीक है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।